हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब सही होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बिहार पैरा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए मस्ट बीबीआई क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी को डेली शाम को 7:30 बजे जुड़ना है मेरे साथ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी को ये रहा सिलेबस। ये क्या है तो आपका ये सिलेबस है। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी बोले तो तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत में नहीं आने दूंगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जहां पे आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए या ना कीजिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि मेरे हाथों से लिखा हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर पाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करवे कीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है हमको और क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आएंगे और आज का ये क्लास बहुत पसंद आएगा। तो आप ऑफ कोर्स कि आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आप सभी को पहला आ चुका है क्वेश्चन, आप सभी के बीच कह रहा है ऐसी कौन सी दो मात्राएं, यानी हिंदी का क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके चलिए तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है ऐसी कौन सी दो मात्राएं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। बताइएगा ऐसी कौन सी दो मात्रा है। आ है, ई है, बी में करा अंग है, अ है, री है, उ है, बी में डी में करा अ पर चांद बिंदु है और अ पर केवल चांद है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कौन हो जाएगा, अ पर अनुस्वार और अ का प्रयोग जो है स्वर में समावेश, यानी स्वर में समावेश बोलने तो यानी स्वर में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, अंग का और अ का। ठीक है, याद रखिएगा ऐसी दो मात्रा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कह रहा है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता यानी कि ह्यूमैनिटी शब्दों का प्रयोग, ह्यूमैनिटी शब्दों का कौन सा भेद है बताइए। तो यानी मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है बताइएगा। गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण, प्रेरणार्थक क्रिया है। बताइएगा शब्द प्रकार के आधार पर कह रहा है मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी लोग कह रहे हैं भाव प्रकट हो रहा है ना मनुष्यता, तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पे बोले तो जो भी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है और जवाब देना है दोस्तों। करा इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश, ये एक प्रकार का वाक्य है, यानी वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जितेंद्रिय और उसके बाद इंद्रिपति है ना। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्य ये जो वाक्य है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इंद्रजीत इसे कहते हैं और उसे इंद्रजीत कहते हैं, यानी अनेक शब्द का एक शब्द ये क्वेश्चन है ना। इंद्रजीत कहते हैं, इंद्र कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं और इंद्रिपति कहते हैं। बताइएगा दोस्तों क्या कहते हैं। तो इसका जो कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं आपको, जितेंद्रिय कहते हैं, जितेंद्रिय यानी जीतने वाला है ना। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो गया राइट। चलिए 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी से और मैं 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आता हूं डेली शाम को 7:30 बजे। कह रहा है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। बताइएगा संप्रदान का है, कारक का है, अधिकरण का है, आपादान का है। बताइए तो किसका है। तो ये जो है दोस्तों किसका है, ये आपको है आपादान कारक। किसका, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, आपादान कारक का है ना, से विभक्ति चिन्ह है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं ना 100% राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है तन शब्द का लिंग निर्धारित जो है कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तो आप लोग ये तन शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक लिंग है। बताइए तो तन शब्द जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है और उसके बाद नपुंसक लिंग है। बताइए तो तन शब्द जो है ये क्या है। तो दोस्तों ये जो है आपको ये क्या है, तो ये आपको एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है ये, आपको तन शब्द जो है ये आपको पुल्लिंग शब्द है और एक क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल एग्जाम में फिक्स है इससे, एक मतलब
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तम पुरुष। क्या उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, बताइए। तो निजवाचक का है, पुरुषवाचक का एक भेद है, संबंधवाचक का एक भेद है, निश्चयवाचक का एक भेद है। बताइएगा दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, बताइएगा आप लोग, है ना, किस भेद का एक टाइप है, बताइएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिशें बहुत पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कह रहा है कंचन। क्या कह रहा है, कंचन एक क्रिसगिनी युवती है, यानी क्रिसगिनी कहने का मतलब बहुत सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है ना, युवती है, लड़की है ना, ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा इसका इंग्लिश, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल। और यहाँ पे कंचन जो एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, बताइए। तो क्रिसगिनी युवती है, बताइए। इसमें जो है इस वाक्य में कंचन एक क्रिसगिनी युवती है, इस वाक्य में जो है एक अशुद्धि है जिसको आपको चयन करना है ना। ए में कह रहा है शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, वर्तनीगत अशुद्धि है, और सी में कह रहा है व्याकरण की अशुद्धि है, और डी में कह रहा है शब्द निर्माण की अशुद्धि है। बताइए तो किस चीज की अशुद्धि है दोस्तों। तो ये जो अशुद्धि है ये आपको अशुद्धि है वर्तनीगत अशुद्धि है। क्या है, वर्तनीगत अशुद्धि है इस वाक्य में, ठीक है। कौन से वाक्य में, कंचन एक क्रिसगिनी युवती है, इस वाक्य में जो है वर्तनी जो आप लोग पढ़ते हैं, जिसका थ्योरी क्लास में दूंगा आप लोगों को बहुत जल्द, वर्तनीगत तो अशुद्धि है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो भी लोग यानी कि बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। क्या वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द द्वंद्व समास कहलाते हैं, द्विगु समास कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है, बताइएगा आप लोग। जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द जो है कौन सा समास कहलाते हैं, बताइएगा आप लोग। तो वे शब्द आपको कहलाते हैं द्विगु समास। कौन से समास, द्विगु समास कहलाते हैं, द्विगु समास, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर है दोस्तों। आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा मेरे हाथों से लिखा हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, बताइएगा। माँ जो है तत्सम है, मछली तत्सम है, केला तत्सम है, अमूल्य तत्सम शब्द है, बताइएगा। तत्सम शब्द जो है कौन है, पहचानिएगा तो आप लोग। तो ये जो है अमूल्य दोस्तों, अमूल्य जो है ये तत्सम शब्द है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% आप सभी का राइट है। चलिए बढ़ते हैं। राहुल कुमार जुड़ चुके हैं, शिल्पी कुमारी, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द जो है, दिए गए विकल्पों में जो है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए। तो चयन कीजिए तो मूल्यवान शुद्ध शब्द है, किनिस्टी जो ई तो बिल्कुल ही गलत शब्द है, ब्रह्म ये भी गलत ही लग रहा है। तो यहाँ पे आशीर्वाद भी थोड़ा सही लग रहा है। तो देखिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं मूल्यवान हो जाएगा, आशीर्वाद। तो यहाँ पे मूल्यवान यानी कि मूल्यवान जो है शुद्ध हमको लग रहा है, ठीक है, यानी आपको भी लग रहा होगा मूल्यवान शुद्ध है। तो यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग को क्लास बहुत पसंद आ रही होंगी। कर अब संधि विच्छेद से क्वेश्चन आ गया। विपत, क्या विपत जोड़ जाल विप जाल विप जाल है ना, विप जाल में कौन सी संधि है, बताइएगा। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है। विपत जोड़ जाल बराबर विप जाल, आधा जौ छोड़ के चलते हैं, आधा जौ बोलने में नहीं हो जाता है, इसलिए जो है इसको छोड़ के ही चलते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद में लिया जाता है। विप जाल में कौन सी संधि है, बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों इसमें जो संधि है ये आपको व्यंजन संधि है। कौन सा, व्यंजन संधि है ना, व्यंजन संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोले तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है द्रुत आत्मा, दुरा आत्मा यानी बुरा आत्मा जिसको कहते हैं, दुरा आत्मा में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग से एक ना क्वेश्चन फिक्स रहता है हर एक साल। तो ए में करा है दूर उपसर्ग है, दुरा उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है,
है ना, और दुरह और दुसह, है ना, तो उपसर्ग कौन सा है बताइएगा आप लोग, पहचानिएगा। दुरात्मा में जो उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है पहचानिएगा आप लोग। तो इसमें जो उपसर्ग है दोस्तों दुरह, दुरह जो है, दुरह उपसर्ग जो है दुरात्मा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पे, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर, ठीक है, दूरा, दूरा हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, और बस 2 ही क्वेश्चन बच चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, बताइए तो किस वाक्य में जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, यानी परिणाम हो मिल रहा है, ठीक है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, ओले पड़े हैं ना, और यह लड़की जो है बहुत सुंदर है। उसके बाद मैदान हरा भरा है। उसके बाद कह रहा है तुम अच्छे खिलाड़ी हो, बताइए तो परिणामवाचक विशेषण किस में है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण किस में है, आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो है परिणाम मिल रहा है ना, कोई भी चीज़ का परिणाम यानी रिजल्ट निकलना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे आप लोग कि इस बार बारिश में जो है बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं, यानी पत्थर गिरा है बारिश में, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परिणाम मिल रहा है ना, यानी ए में परिणाम मिल रहा है, तो बिल्कुल राइट है। जो भी लोग ये नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, बताइए तो संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, बताइए तो कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है आपको, तो जो भी लोग कह रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, उन सभी का बिल्कुल राइट है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है, ये सभी जो है, ये तीनों जो है नलिनी, केरव और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची यानी उल्टा शब्द है। कौमुदी के, सुदामनी के, और उसके बाद कुमुदनी के, है ना, और कुमुदनी के विलोम पर्यायवाची शब्द है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कुमुद कला का, कुमुद कला का पर्यायवाची शब्द जो है ये है। तो बताइए तो किसका पर्यायवाची शब्द नलिनी हो जाएगा, केरव हो जाएगा और चंद्रप्रिया हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं ये हो जाएगा कुमुदनी का, कुमुदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है दोस्तों ये 3 होता है, यहाँ पे तीनों दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है नलिनी हो जाएगा, है ना, नलिनी तो होबे करेगा। उसके बाद केरव भी होगा, है ना, केरव भी होगा, और उसके बाद चंद्रप्रिया भी होगा, क्या, चंद्रप्रिया भी होगा। तो जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना, उन सभी का बिल्कुल मस्त आंसर आया आप सभी का दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को डेली 7:30 बजे ज्वाइन करना है। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों, और वीडियोज मिलती रहेंगी। तो चलिए प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।